आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी शंभू चेतन जी महाराज को, जो वाराणसी से पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आज के प्रतिपाद्य विषय पर भक्तों को 15 मिनट के समय सीमा में उपदेश करने की कृपा करेंगे। पूज्य स्वामी शंभू चेतन जी महाराज, वाराणसी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, उनके हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन संत महर्षि साई स्वामी जी महाराज, उनसे ये मनोनीत प्रधानाचार्य श्री महर्षि चतुरानंद जी महाराज मंच पर श्रद्धा की मूर्ति पूज्य महात्मागण, यत्र तत्र से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमती बहनों एवं माताओं, ज्ञान और योग की बात सुन रहे थे। ऐसे ज्ञान अनेक प्रकार के हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वचन के अनुसार क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है यही मेरा ज्ञान है अर्जुन, बाकी सब अज्ञान है। डॉक्टर का ज्ञान, इंजीनियर का ज्ञान, साइंटिस्ट का ज्ञान, भौतिक का जितने भी ज्ञान है भगवान कृष्ण की दृष्टि में सब अज्ञान है। सिर्फ ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्र का ही ज्ञान, मतलब जड़ और चेतन का ज्ञान जो रखते हैं वही वास्तव में ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी उनकी दृष्टि में है। और इस ज्ञान को जो जानकर और उसका अभ्यास करते हैं, उसको साक्षात्कार करने के लिए, प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, उसी का नाम है योग। योग दर्शन में पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा है, अथ योगानुशासनम। योग कहते हैं अनुशासन को। अपने आप को अनुशासन में रखें तो आपसे योग होगा। आपने दीक्षा ले लिया है लेकिन अपने आप को अनुशासन में नहीं रखते हैं, इंद्रियों को अनुशासन में नहीं रखते हैं, मन को अनुशासन में नहीं रखते हैं, व्यवहार को अनुशासन में नहीं रखते हैं, कोई क्रिया को अनुशासन में नहीं रखते हैं, तो आप दीक्षा लेने से क्या होगा? आपसे योग संभव नहीं है। इसलिए किसी अनुशासित आचार्यों के पास, भक्तों के पास, साधकों के पास आप रहें और अनुशासन में आप रहते हैं तो कुछ दिन के बाद खुद आप अपने कहीं पर रह करके इस योग को पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी गुरुकुल में रहता है, अनुशासन में रहता है,
तभी वह विद्वान बनता है, आचार्य पद को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से योग से आप मोक्ष में जाना चाहते हैं तो अपने आप को शासन में रखना पड़ेगा। लेकिन मैं देखता हूँ शासन विहीन योग संभव नहीं। भोजन संभव मिलता है, वस्त्र मिलता है, यहाँ वहाँ घूमने के लिए खूब मिलता है, मन उच्छृंखल हो गया है और शासन के अभाव में, अनुशासन के अभाव में योग हो नहीं पाता है। तो बताइए, जब योग नहीं हो पाता है तो योग जन्य जो अनुभूतियाँ हैं, योग जन्य जो सुख अनुभूति है, शांति है, वो कैसे प्राप्त होगा। इसीलिए दूसरे शब्द में अनुशासन का अर्थ यदि करें तो संयम। योग क्या है? संयम है। संयम से आप उठें, संयम से बैठें, संयम से आप व्यवहार करें, संयम से आप हर काम करें। और नापातुला आपके जीवन में यदि संयम है तो आपके साथ योग हो जाएगा। और योग जन्य जो अनुभूतियाँ संतों ने जो लिखी है और अनुभूतियों का साक्षात्कार किया है, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि संयम खो करके आप साधना करेंगे तो आपसे साधना नहीं होगा, चाहे वो महात्मा हो या कोई गृहस्थ हो। संयम ही साधना है और संयम पथ पर चल करके कोई लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। आज ने कोई भी कुछ नहीं पाया है तो संयम पथ पर चलकर गुरु महाराज के ही जीवन में या पूज्य ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज के जीवन में यदि इनका जीवन अध्ययन किया जाए तो ये संयम पर चल करके, चाहे कोई भी गप करे या किसी तरह की बातें करे, लेकिन समय होते ही पूज्य बाबा ध्यान में बैठ जाते थे, समय होते ही और वो सत्संग में आ जाते थे, समय होते के बार बंद हो जाता था। आप जरा विचार करिए, अपने आप को वो अनुशासन में रखते थे, तभी इतने बड़े महापुरुष हो सके। गृहस्थ आश्रम से वो आए थे। आप जरा विचार करिएगा। हम लोग उदाहरण देते हैं तुकाराम बाबा का, नरसिंह मेहता का, नानक देव जी का, कबीर जी का कि ये लोग गृहस्थ। अरे हमारे साक्षात जिनके नाम पर यह अधिवेशन अभी हम लोग चला रहे या चल रहा है, वे भी तो गृहस्थ आश्रम से आए थे और उनका जीवन हम लोगों ने नजदीक से देखा है। अनुशासन में रखते थे, गफलत में समय नहीं, समय होते ही के बार बंद हो जाता था। चाहे कितने भी बड़े भक्त हों, वो अपना प्रतीक्षा करे बाहर में, उनसे नहीं में। हाँ, ध्यान करने के बाद, योग साधना करने के उपरांत जाकर के फिर कोई बात होती थी या टाइम हो गया तो सत्संग में फिर चल पड़ते थे। अब जरा विचार करिए। इसलिए अनुशासन में जिन लोगों ने रखा और संयम में जिन लोगों ने रखा, वे महान हो गए। उनके तस्वीर बिक रहे हैं, लोग माथा टेक रहे हैं, अपने आप को सौभाग्य मानते हैं। इसलिए संयम ही साधना है, अनुशासन ही साधना है। चाहे कोई हो, सबके लिए एक जैसा नियम है। यदि संयम में, साधना में अपने आप को रखते हैं तो आप जिस चीज के लिए आए हैं उस चीज को आप घर में जाकर, चाहे वन में, कहीं पर भी आप हासिल कर सकते हैं। आगे की बात, योग और ज्ञान। लिंग पुराण में लिखा है, चटका खे उड्डीयते। चटका शब्द का अर्थ होता है पक्षी। पक्षी आकाश में उड़ता है, दो पंखों से उड़ता है। एक पंख यदि काट लिया जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकेगा, वो धराम से धरती पर गिर पड़ेगा। वैसे योग गगन में आप उड़ना चाहते हैं, आंख बंद करने पर 7 आकाश है, 7वां आकाश से आप गुजर करके परमात्मा तक आप पहुंचना चाहते हैं। वो 7वां गगन पर आप उड़ना चाहते हैं। शरीर नहीं उड़ेगा, इंद्रियां नहीं उड़ेगी, मन नहीं उड़ेगा, प्राण नहीं उड़ेगा, आप उड़ेंगे।
जीव आत्मा उड़ेगी उस रास्ता में, सुरती चलेगी। तो उस रास्ता में आप चलना चाहते हैं तो ज्ञान और योग ये दोनों संबल आपके जीवन में होना चाहिए। मान गए आज 3 दिन का यहाँ ज्ञान यज्ञ चल रहा है, आप घर जाएंगे तो ज्ञान तो नहीं, लेकिन संतों के गुरुओं के जो उपदेश रूपी किताबें हैं उनको लेकर आप रोज एक एक पन्ने को पढ़कर और उनका स्मरण दिन भर चिंतन करें तो वह ज्ञान आपके साथ वर्धन में, विकास में आपका काम में करेगा। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक लघु प्रसंग में सुनाना चाहता हूँ। एक ब्रह्मचारी संसार घर परिवार से उबकर एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी से कहा कि मैं संसार से उब गया हूँ, अब मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ, परम सुखी होना चाहता हूँ। इस दलदल से मैं अब उब करके मैं परमात्मा से एकात्म तादात्म्य स्वरूप स्थापित करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कोई रास्ता बतावे, योग ज्ञान बतावे। कहा कि अच्छा कल आना। दूसरे दिन फिर वह ब्रह्मचारी पहुंचा, कहा महाराज मुझे योग ज्ञान बता दें। और वो महात्मा जी बिचरा उखाड़ कर रोपा लगा रहे थे खेत में। घंटों वो ब्रह्मचारी खेत के मेर पर आर पर खड़ा है। कहा महाराज जी मैं कल आया था और आपने कहा कि मुझे आज समय नहीं है, कल आना, तो मैं आज आया हूँ और घंटों से खड़ा हूँ और आप योग ज्ञान नहीं सिखा रहे हैं। कहा कि तुमको मैं घंटों से ज्ञान योग सिखा रहा हूँ, तुम सीख ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। कहा कि मुझे कहाँ आप सिखा रहे हैं, एक जगह से बिचरा उखाड़ कर और दूसरे जगह आप रोपा लगा रहे हैं और मुझे कहाँ ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। कहा बस तूने क्या कहा कि एक जगह से बिचरा उखाड़ कर और दूसरे जगह रोपा लगाने का नाम है योग ज्ञान योग। मतलब जागृत काल में आपका मन कहाँ पर लगा हुआ है, घर परिवार दुकान व्यापार बिजनेस खेत खलियान बाल बच्चे परिवार से लगा हुआ है। वहां से उखाड़ कर जिस समय में आप समय के अनुसार अनुशासन के अनुसार ध्यान में बैठते हैं, वहां से मन को हटाकर उखाड़ कर कहाँ लगाना है, जहां गुरु ने संकेत किया है। 10वां द्वार में अज्ञा चक्र में लगाने का नाम, एक जगह से उखाड़ना दूसरे जगह लगाने का नाम है योग। और दूसरा और यहाँ लगाने का नाम से योग से भोग मिटता है। योग क्यों करें? भोगायत्नम शरीरम, न्याय दर्शन में लिखा है कि भोग रूप यह शरीर से हम मुक्त हो जाएं। सुखम दुखम में ये सुख दुख हमको इस शरीर से मिलता रहता है, हानि लाभ मुझे मिलता रहता है, इसलिए मैं इससे जुदा हो जाऊं, अलग हो जाऊं। उसके लिए क्या करना होगा? योग करना होगा। जिस समय आप योग में बैठते हैं पूरे सारा संसार को छोड़ करके बैठे हैं, लेकिन आप सब कुछ को लेके बैठते हैं। कहते बाबा मेरा मन ही नहीं लगता है। अरे मन कैसे लगेगा, सब कुछ लेके बैठे हो, भले स्थूल रूप से दिखाई नहीं पड़ता लेकिन सूक्ष्म रूप से मन से लेकर क्या आप बैठे, इसलिए मन नहीं लग रहा ध्यान में। बात तो यहाँ पर है। इसलिए मन से एकदम सूक्ष्म रूप से त्याग, योग का तीसरा अर्थ है त्याग। जब तक आप मन से त्याग नहीं करेंगे आपसे योग संभव नहीं। इसलिए आप स्थूल रूप से आपने त्याग किया है, लेकिन सूक्ष्म रूप से मन से लेकर के बैठ गए हैं, इसलिए मन उधेर बुन में लगा है और घंटों बैठे हैं। घर के पोता पोती या और चेला चेली देख रहे हैं कि बाबा तो बड़ा योग में है, लेकिन बाबा जानते हैं कि भीतर में क्या क्या चल रहा है। ये दादा दादी बहुत योग कर रही है, लेकिन माता वो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हमारे दादा दादी बड़े योगी योगिनी है, लेकिन दादा दादी को ही हाल पता है कि मेरे अंदर में क्या क्या फिल्म चल रहे हैं, क्या क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है। बात जरा इसलिए त्याग मन से एकदम बिल्कुल त्याग करेंगे, इसी त्याग का नाम योग है। समय पूरा हुआ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।
अनुशासन में रहना योग है। अनुशासन मतलब संयम है। जिन लोगों ने अपने को संयम में रखा उनका जीवन महान बन गया, वे महापुरुष बन गए। उपदेश वाली श्रवण कर रहे थे हम पूज्य स्वामी शंभु चेतन जी महाराज से। आपने कहा कि मन को आज्ञा चक्र में लगाने का नाम योग है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ